अगर आप इस दुविधा में हैं कि यूपीएससी एवं पीसीएस की मेंस की परीक्षा में किस सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट रूप में रखा जाए, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको 9 क्राइटेरिया बताऊंगा जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना सर्वोत्तम रहेगा। यूपीएससी अथवा पीसीएस की परीक्षा में शामिल होने वाले ज़्यादातर लड़के स्वयं मूल्यांकन किए बिना अपने दोस्तों या दूसरों की सुनी बातों में आकर के ऑप्शनल विषय का चुनाव कर लेते हैं और अंतिम रूप से चयनित होने में असफल रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसके 2 ही उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा, सिविल सर्विसेज में अंतिम रूप से सफल होना। स्वाभाविक है, यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य सफल होना ही होगा, न कि ज्ञान प्राप्त करना। यदि आप वैकल्पिक विषय के चुनाव को लेकर किसी असमंजस या दुविधा में हों तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आप सफल होने में कामयाब रहेंगे। जो विषय रुचिकर हो, जिसका अध्ययन करने में आप अपने को सहज महसूस करते हो तथा उस विषय पर पहले से कुछ समझ हो। दूसरा, क्या जो विषय ले रहे हैं उसमें आप ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट हों, क्योंकि इससे बीए अथवा एमए किए हैं तो आपकी समझ पहले से कुछ हद तक होगी। तीसरा, स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसका सिलेक्शन रेट ज़्यादा हो, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी आदि। चौथा होता है कि जिसका सिलेबस बड़ा व कठिन न हो। यदि आप पीसीएस यूपीएससी के ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है आर्ट्स सब्जेक्ट की तुलना में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीटेक, एमटेक एवं जो एमबीबीएस किए होते हैं वो खुद इंजीनियरिंग एवं मेडिकल का सब्जेक्ट न चुन करके आर्ट्स के सब्जेक्ट रखते हैं और सफल होने में कामयाब रहते हैं। पांचवा है, क्या आप जहां से तैयारी कर रहे हैं वहां पर उस विषय से संबंधित किताबें एवं संबंधित मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं, इसको जांच लें। यदि बुक्स, नोट्स और मटेरियल सहज उपलब्ध हो तो इस पर विचार कर सकते हैं। छठा है कि जनरल स्टडीज़ के किसी भी पेपर से क्या कोई जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं सामंजस्य है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा में 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं। यदि आप इन सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं तो कम मेहनत में आपकी तैयारी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस के 4 में से किसी पेपर की अधिकांश तैयारी हो जाएगी और जो समय बचेगा उसका आप सदुपयोग किसी और पेपर की तैयारी में कर सकते हैं। 7वां, आप जो ऑप्शनल रखने जा रहे हैं उसकी 2 से 3 बेसिक किताबें पलट कर देख लें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के मेंस पेपर का अध्ययन कर लें और देखें कि आपके वह सब्जेक्ट कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। यदि आपकी समझ में सरलता से आ रहा है तो वह विषय आपके लिए अनुकूल रहेगा। क्या ग्रुप डिस्कशन हेतु कुछ प्रतियोगी मित्र आपके आसपास उपलब्ध हैं, क्योंकि अकेली पढ़ाई में कंपटीशन में सक्सेस होने की संभावना कम होती है। ग्रुप डिस्कशन से परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायता मिलती है। यदि जो ऑप्शनल ले रहे हैं उसी सब्जेक्ट के आपके कुछ मित्र भी लिए हैं तो आपको ज्ञानार्जन में काफ़ी सहायक होगा। 9वां है सेल्फ लर्निंग, अर्थात स्वयं पढ़ने और समझने में आसान हो। आपके पृष्ठभूमि के हिसाब से निम्नोक्त चार्ट को ऑप्शनल लेने में सहायक होगा। मैंने ये देखा है कि मुख्यतः जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के हो सकते हैं, बीटेक या साइंस के हो सकते हैं, एमबीबीएस के हो सकते हैं, कॉमर्स और एलएलबी के हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कॉम्पिटिटर्स हैं वो सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, फिलासफी आदि को ले सकते हैं। बीटेक साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सर्विसेज को लेना श्रेयकर नहीं रहता है, लेकिन ये अगर किसी भी सब्जेक्ट लेते हैं तो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एमबीबीएस के लड़के
मेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी लें तो ज़्यादा बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। कॉमर्स के इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग के सब्जेक्ट लेने में उनको ज़्यादा सहूलियत होगी। इसी तरह LLB जो किया हो, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी रखने में इनके लिए सहायता होगा।